अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चंदन कबाब की बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सीख रेसिपी, जो बनने में भी बहुत आसान है। और आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट कितना यूनिक और कितना जायकेदार होगा। और अगर अब तक आपने घर में चंदन कबाब नहीं बनाए हैं तो एक बार चंदन कबाब आप लोग भी ज़रूर बनाएं। घर में दावत हो या आपको लंच डिनर के लिए कोई आइडिया ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग इन कबाबों को बनाइए। इसे बारबेक्यू भी किया जा सकता है और इसे फ्राई भी किया जा सकता है। ओवन में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। चंदन कबाब अपने नाम की तरह बेमिसाल हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं अक्सर आपके सामने ये डिश आती है, तो आप लोग जो है जब खाते हैं तो बाइट लेते ही कितना टेस्ट महसूस होता है। तो बस इसी टेस्ट को घर में महसूस कीजिए और बनाएं अपने घर में ये ज़बरदस्त से चंदन कबाब। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हमने लिया है बीफ 300 ग्राम और 250 ग्राम मेरे पास है चिकन का कीमा, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ड्राई करके और उसके बाद इसे घर में ही मशीन से इसका कीमा निकाल लिया है। तो ये दोनों गोश्त का कॉम्बिनेशन होता है। आप बीफ के अलावा यहाँ पर मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हमें पपीता पिसा हुआ भी ऐड करना है बीफ के साथ। तो जनाब ये है वो ज़रूरी मसाले जो हम चंदन कबाब को जायकेदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, तली हुई प्याज 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा ज़ीरे का पाउडर भी हमने 1 टीस्पून लिया है और धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून ली है। इसके अलावा बेसन हमने लिया है यहाँ पर 2 से ढाई टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें ऐड किया है चिकन तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून। इन तमाम पाउडर मसालों को हम मिक्सी जार में डालने के बाद एक दफ़ा बस इसको हल्का सा मिक्स करने के लिए ग्राइंड कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। तो बस इसमें बेसन और तमाम चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे जितने हमारे पास ड्राई फॉर्म में मसाले थे। बस हल्का-फुल्का सा इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद बस इसे रख देंगे हम साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुछ अ, हरे मसाले भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है लहसुन। हमने तकरीबन 10 से 12 जवे लिए हैं। हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। कुछ फैट्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बीफ को लिया है और उसको हम पपीते के साथ चॉपर में डालेंगे और इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि गोश्त अच्छी तरह से गलेगा, क्योंकि चिकन आपको पता है कि बहुत जल्दी से गल जाता है और बीफ को हमने गलाने के लिए टेंडराइज़ इस्तेमाल करना होता है। तो टेंडराइज़र के लिए हम यहाँ पपीते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब ये हो गया है अब अच्छी तरह से चॉप। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चिकन। चिकन को हम इसके साथ अब इस टाइम पर ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर रहे हैं प्याज़, क्योंकि अभी हमें इसे और चॉप करना है, तो इसलिए हम इसमें तमाम चीज़ें हम डायरेक्टली ऐड करते जाएँगे। तो प्याज़ को भी हमने इस तरह से मोटा-मोटा सा काट के ऐड करना है। इसके अलावा हरी मिर्चों को भी 2-3 पीसेस में कट कर करके इसमें ऐड करते जाना है। आप इसको अलग से भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कीमे के साथ ही तमाम चीज़ों को चॉप कर लूँगी। लहसुन, इसके अलावा जो हमने फैट्स के 2 पीस लिए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। अगर आपको फैट्स ऐड नहीं करना है तब आप 1 टेबल स्पून मक्खन का इसमें ऐड कर लें। तमाम प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन का कीमा। इसके बाद हमने जो पाउडर मसाले तैयार किए थे वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। साथ-साथ इसमें हमने हरा धनिया भी बारीक चॉप करके
ऐड कर लिया। अब हमने बहुत अच्छी तरीके से हाथों के साथ इसे मिक्स करना है। जस्ट लाइक जैसे आटा गूँथते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गूँथना है। और तकरीबन हमें ये अमल 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली करना है, ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले और चीज़ें गोश्त के साथ कंडेंस हो जाएँ। तो ये करने के लिए इसके बाद हमने इसको रख देना है ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए फ्रिज में। इसे फ्रीज़ नहीं कीजिएगा, बस कवर कीजिएगा और इसे रख दीजिएगा फ्रिज में। क्योंकि अभी देखें ये हाथों के ऊपर पेस्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसे रेस्ट दे देंगे तो बहुत ईज़िली हम इसके कबाब बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी पेस्ट नहीं हो रहा, ज़रा-सा भी नहीं। तो आप अपने हिसाब से आपको जितने साइज़ के भी कबाब प्रिपेयर करना है, तो आपने यहाँ पर एक सीख लेनी है और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए बना लेना है। और अगर आपको बारबेक्यू करना है तो बारबेक्यू सीखों पर इसको लगाकर और रेडी कर सकते हैं। ये देखिए ये टेक्निक होती है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं करते, बस इसको सादा-सादा सा हमने इस तरह से प्रेस करते हुए इसको बना लेना है। तो तमाम कबाबों को बनाने के बाद इसे रखते जाएँगे साइड में और ये देखें कितने आराम से इसे बना सकते हैं। बिगिनर्स भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो बहुत ईज़िली बना लेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार और ज़ायकेदार से ये कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब ये तैयार है। हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको स्मोक दे सकते हैं इसमें एक प्रोफ़ेशनल टेक्सचर लाने के लिए। तो जनाब ये हो गया है रेडी। अब हमने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो बस मीडियम हीट पर इसे फ्राई करेंगे और थोड़ा-सा जैसे ही हीट इसकी अच्छी तरह से कबाब में लगना शुरू होगी, तब हम इसकी हीट को लो कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक कबाब जो है कुक हो जाएँ। एक साइड से जैसे ही रेडी हो जाते हैं, तब इसका साइड हम कर लेंगे चेंज। इस तरह से तमाम कबाब रेडी करते हैं और इसके बाद इसे दिखाते हैं फाइनल लुक। इसे सैलड लीफ और इसके साथ ही हमने अनियन के साथ इसको सर्व किया था। तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी और बहुत ही टेस्टी ज़ायक़ेदार से कबाब अब रेडी हैं। रेसिपी आपने देखी, इसको आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।